आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया, ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। ब्रदर, पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उनको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज जिस तरह की परिस्थिति है, इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी, इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष समाचार बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी खबर आई है खाड़ी देश से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अबू धाबी का दौरा किया, जहां उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उच्चस्तरीय वार्ता की। इस ऐतिहासिक बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, निवेश और समुद्री सुरक्षा सहित 6 बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। मध्य पूर्व में ईरान युद्ध की तपती आग के बीच यह दौरा भारत की कूटनीतिक दूरदर्शिता का सबूत है। आइए जानते हैं इस पूरी खबर की हर बारीकी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध पिछले कई वर्षों से लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। साल 2022 में दोनों देशों ने एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर किए थे। यह यूएई की ओर से किसी भी देश के साथ किया गया पहला ऐसा समझौता था। इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 45 लाख भारतीय रहते और काम करते हैं। दुनिया में किसी एक देश में यह भारतीय समुदाय की सबसे बड़ी तादाद है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक 5 देशीय यात्रा का पहला पड़ाव है, जिसके बाद वे नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। अबू धाबी पहुंचने पर मोदी के विमान को यूएई के सैन्य जेट विमानों ने एस्कॉर्ट किया, जो दोनों देशों की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वार्ता में ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान युद्ध के प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को ऊर्जा, तकनीक और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में नई गति दी जाएगी। एंकर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान की ओर से यूएई पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की, खासकर फुजैरा पर ड्रोन और मिसाइल हमलों का उल्लेख करते हुए कहा, संयुक्त अरब अमीरात को जिस तरह निशाना बनाया गया वह बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारत हमेशा अपने भाई देश के साथ खड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बात करते हैं उन 6 अहम समझौतों की, जो आज दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित हुए। समझौता नंबर 1, रणनीतिक रक्षा साझेदारी। भारत और यूएई के रक्षा मंत्रालयों के बीच एक फ्रेमवर्क समझौता हुआ। इसके तहत दोनों देश मिलकर सैन्य हार्डवेयर बनाएंगे, साइबर सुरक्षा और बचाव में सहयोग करेंगे, समुद्री सुरक्षा मजबूत करेंगे, संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे और सुरक्षित संचार प्रणाली स्थापित करेंगे। समझौता नंबर 2, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार। भारत की ISPRL और अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी एडनॉक के बीच समझौता। इसके तहत एडनॉक भारत में तेल का भंडार 3 करोड़ बैरल तक बढ़ाएगी। साथ ही फुजैरा में भी भारत के रणनीतिक तेल भंडार की संभावना तलाशी जाएगी। ईरान युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट में यह समझौता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। समझौता नंबर 3, LPG गैस आपूर्ति। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL और एडनॉक के बीच
दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति का समझौता हुआ। हॉर्मुज जलसंधि की नाकेबंदी से जूझ रहे भारत को इससे घरेलू गैस आपूर्ति में राहत मिलेगी। समझौता नंबर 4, जहाज मरम्मत केंद्र। कोच्चि शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच गुजरात के वडीनार में एक जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का समझौता। इससे हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। समझौता नंबर 5, सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। G42 ग्रुप, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ एआई और भारत के CDAC ने मिलकर भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनाने पर सहमति जताई। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की बड़ी छलांग है। समझौता नंबर 6, $5 अरब का निवेश। यूएई ने भारत में $5 अरब के निवेश का ऐलान किया। निवेशक लक्ष्य राशि एमिरेट्स NBDRBL बैंक $3 अरब, अबुधाबी निवेश प्राधिकरण भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर $1 अरब, इंटरनेशनल होल्डिंग को सम्मान कैपिटल $1 अरब। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलसंधि को बंद कर दिया। इस बंदी के असर पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतें आसमान पर। भारत में पेट्रोल, डीजल और CNG महंगी, आम नागरिकों की जेब पर सीधा बोझ। यूएई खुद भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों का शिकार बना। फुजैरा की तेल रिफाइनरी में आग लगी और 3 भारतीय कर्मचारी घायल हुए। यूएई की विदेश मंत्री रीम अल हाशिमी ने कहा, दुनिया भर के लोग भारत सहित बुनियादी घरेलू जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि यह जलमार्ग ईरान ने बंधक बना लिया है। रीम अल हाशिमी, यूएई विदेश मंत्री। ऐसे में भारत यूएई का यह रक्षा और ऊर्जा समझौता दोनों देशों के लिए एक रणनीतिक ढाल बन गया है। यूएई में बसे 45 लाख भारतीयों के लिए यह दौरा एक बड़ी राहत की खबर लेकर आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर यूएई नेतृत्व का आभार व्यक्त किया कि इस युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया। विशेष बिंदु, भारतीय प्रवासी यूएई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। वे हर साल अरबों डॉलर भारत भेजते हैं। रेमिटेंस। फुजैरा हमले में 3 भारतीय घायल हुए थे। मोदी ने उनकी सुरक्षा के लिए यूएई का शुक्रिया अदा किया। 2024 में मोदी ने यूएई दौरे पर जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में 40,000 भारतीयों को संबोधित किया था और अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। यह दर्शाता है कि यूएई भारत संबंध केवल सरकारी नहीं, बल्कि लोगों के दिलों का रिश्ता भी है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर। ग्राफिक्स डेटा कार्ड। संकेतक आंकड़ा, यूएई में भारतीय 45 लाख। वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार लगभग $85 अरब। यूएई का भारत में नया निवेश $5 अरब। एडनॉक का तेल भंडार लक्ष्य 3 करोड़ बैरल। एआई सुपर कंप्यूटर क्षमता 8 एक्साफ्लॉप। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2022 के CEPA समझौते के बाद से द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, इस दौरे ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा बढ़ावा दिया है। रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता। यूएई के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव है नीदरलैंड्स, जहां वे डच प्रधानमंत्री राजा विलेम-अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलेंगे। वार्ता के विषय होंगे सेमीकंडक्टर, हरित हाइड्रोजन और रक्षा सहयोग। इसके बाद स्वीडन, नॉर्वे और इटली में भी उच्च स्तरीय बैठकें होंगी। यह दौरा जनवरी 2026 में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत की वैश्विक साझेदारियों को और मजबूत करने का प्रयास है। दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक दौरे को हम कुछ बिंदुओं में समेट सकते हैं। क्या हुआ? प्रधानमंत्री मोदी ने अबुधाबी में यूएई राष्ट्रपति से मुलाकात की और 6 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। क्यों अहम है? ईरान युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा और रक्षा सुरक्षा को मजबूत किया। भारत को क्या मिला? $5 अरब का निवेश, तेल गैस की दीर्घकालिक आपूर्ति, सुपर कंप्यूटिंग तकनीक और रक्षा सहयोग। आगे क्या? मोदी का यूरोप दौरा जारी रहेगा और भारत की वैश्विक कूटनीति नई ऊंचाइयां छुएगी। एंकर पापुन, यह था आज का हमारा विशेष समाचार बुलेटिन। भारत यूएई की यह दोस्ती केवल सरकारों तक सीमित नहीं, यह दोनों देशों के करोड़ों लोगों का रिश्ता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।